हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये 100% श्योर है। 100% श्योर, ये 100% श्योर है। और तो ये क्वेश्चन 100% श्योर है और इस बार कंपलसरी है कि बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर मिल सकता है। ये क्वेश्चन है, इस टाइप के और भी क्वेश्चन है शॉर्ट एंड डिस्टेंस निकालने के लिए। ये वेक्टर फॉर्म में है, कुछ आपको कार्टेशियन फॉर्म में मिलेंगे। जो कार्टेशियन फॉर्म में उसके लिए कुछ दूसरा फॉर्मूला होता है और ये वेक्टर फॉर्म में इसके लिए दूसरा होता है। इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, फॉर्मूले को लर्न करना है। फॉर्मूला अगर आपको आ रहा है अच्छे से तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का अप्रोक्स आपको 5 मार्क्स का मिल सकता है। तो पहले इसमें होता क्या है, ये आर इक्वल टू जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो गिवन है। ये जो वैल्यू है ये a1 है, लेमडा ये b1 है, ऐसे ही ये a2 है प्लस म्यू b2 है। इससे कंपेयरिंग कर देते हैं, इसमें कंपेयरिंग करते हैं। पहले हम कंपेयरिंग विद किससे कर देते हैं, r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा v1 एंड r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। ये इससे कंपेयरिंग हो जाता है। वैल्यू ऑफ a1 क्या है, वैल्यू ऑफ b1 क्या है, वैल्यू ऑफ a2 क्या है और वैल्यू ऑफ b2 क्या है। सो वैल्यू ऑफ a1, तो वेक्टर a1 स्टार्टिंग वैल्यू i प्लस 2j माइनस है, ये माइनस 4k, ये वैल्यू हो गई। वैल्यू ऑफ b1, वैल्यू ऑफ b1 हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 6k। सेम वैल्यू ऑफ a2, वैल्यू ऑफ a2 सेकंड वाले वेक्टर से, सो 3i 3j 5k एंड वैल्यू ऑफ b2 4i प्लस 6j प्लस 12k। अच्छा, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है जो इंपोर्टेंट है इसमें, b1 और b2 में आपको कंपेयरिंग करना है। अगर कंपेयरिंग में रेशो इक्वल आ जाता है तो आपको उस समय क्या करना है, और इक्वल नहीं आता है तो उस समय क्या करना है, यह समझना है। b1 और b2 के जो वैल्यू है, इनके जो कांस्टेंट टर्म्स हैं i j k के, जैसे इसका i का 2 है, इसका 4 है, तो 2/4 1/2 आ जाएगा। j का 3 है, j का 6 है, इसका भी 1/2 आ जाएगा। k का 6 है, k का 12 है, इसका भी 1/2 रेशो आएगा। और जिसमें सारे कांस्टेंट के रेशो इक्वल होते हैं उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, और जिसके इक्वल नहीं होते उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एसडी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है b1 क्रॉस b2। आपको ध्यान रखना है b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 डॉट a1 सॉरी a2 माइनस a1 और अपॉन में ये b1 क्रॉस b2। इसका डिटरमिनेंट होता है और टोटल का डिटरमिनेंट या टोटल का डिटरमिनेंट। ये दोनों डिफरेंट वैल्यू होती है b1 और b2 की, तब तो आपको इसे अप्लाई करना है। और ये डिफरेंट नहीं है, अब तो सेम ही होगी, रेशो इक्वल आ गया तो इनको सेम ही डायरेक्शन में माना जाता है। इसके लिए आपको अप्लाई करना होता है b क्रॉस a2 माइनस a1, फिर इसका डिटरमिनेंट अपॉन में b का डिटरमिनेंट। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब इनके रेशो इक्वल होते हैं। उस कंडीशन में जो b इक्वल टू होता है वो b1 हो जाता है या b2, ये इक्वल ही होता है। अब इक्वल क्यों हो गया, अगर आपने इसमें से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने से ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है सेम हो जाएगा, तो v हो जाएगा, ओनली v। अब इसमें जो v है, v की वैल्यू क्या है, ये स्टार्टिंग वाली, सो 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये हो गया b क्रॉस मल्टीप्लाई a2 माइनस a1, वैल्यू ऑफ a2 माइनस वैल्यू ऑफ b2, इससे इसे माइनस करना है। सो 2i 3j माइनस 2j प्लस j और माइनस 5k प्लस 4k माइनस k, ये हो गया। और अपॉन में
बी का आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है, जो आपको मापांक मॉडुलस निकालना है। तो बी का मॉडुलस निकाल देंगे आप, ये बी यही रहेगा, इसका हो जाएगा √4 + 9 + 36 और टोटल का मॉडुलस। अब इसका मल्टीप्लाई करना है आपको, इसका मल्टीप्लाई आपको डिटरमिनेंट वाले मेथड से करना है। इसका मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो आई जे के इनकी वैल्यू को पुट करेंगे, 2 3 6 2 1 -1 ये कैप और इसका डिटरमिनेंट, और ये रूट में 49, इसका 49 आएगा। और ओवरऑल डिटरमिनेंट ही रहता है, मॉडुलस होता है इसमें आई। ये इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है इसका, सिंप्लीफाई -6 - j, ये तो डिटरमिनेंट का ही अप्लाई हो रहा है फॉर्मूला, इसको हाइड करेंगे। सो -2 -12 और प्लस के, इसके बाद ये सॉल्यूशन हो जाएगा 2 - 6 और अपॉन में 7 आएगा इसका सॉल्यूशन, और ये इसका मॉडुलस तो माइनस के 9 आई, ये हो जाएगा प्लस के 14j और ये माइनस के 4k और ये इसका मॉडुलस अपॉन में 7, इसका मॉडुलस निकाल देते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 14 का 196 और इसका 16/7। और ये इसका जो आंसर आता है डिस्टेंस का, वो नेगेटिव नहीं आता है, पॉजिटिव ही रहता है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर ये डिफरेंट वैल्यू है तो आपको इसे अप्लाई करना है, डिफरेंट नहीं है तो इसे अप्लाई करना है। अब आप ये भी माइंड में थिंकिंग कर रहे होंगे कि आपने 4i 6j 12k क्यों नहीं लिया, इसमें से कॉमन लेने के बाद सेम यही हो जा रहा है, जब दोनों सेम हो जाते हैं तो उसे ही लेते हैं। इसको ऐड कर लेते हैं, 6 और 6 12 और 1 13 3 1 कैरी और 1 और 10 18 19 और ये 2 √293/7। तो इसका जो आंसर है वो ये है 81, इसको ऐड करेंगे तो 293/7। अगर इसका आंसर आपको माइनस में मिलता है तब भी आपको पॉजिटिव रखना है।